Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 8 in our lecture 3, that is about contact and non-contact forces. In today's lesson we'll cover the SLO, in which we give example of contact forces and non-contact forces. हम different examples के जरिए आज के lecture के अंदर इस topic को cover करेंगे. हम अपने lecture को start करते हैं with a brainstorming question. आप इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. वेरी गुड. तो हमारे पास ये दोनों फोर्सेस बेसिकली पुलिंग फोर्सेस हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये है कि एक वीडियो के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर और बॉडी के दरमियान में फिजिकल कांटेक्ट है, जबकि दूसरी वीडियो के अंदर हमारे पास फोर्सेस के दरमियान, ऑब्जेक्ट एंड बॉडी के दरमियान किसी भी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे अपनी फोर्सेस को दो कैटेगरीज के अंदर. नंबर 1 इज द कांटेक्ट फोर्सेस, वेयर एज नंबर 2 इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. हम डिफाइन करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस को ऐसी फोर्सेस जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कॉन्टैक्ट हो. इस तरह के फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस का नाम देते हैं. कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल इन विच जहां पे एक पर्सन हमारे पास एक ट्रेनिंग कर रहा है. इसमें देख सकते हैं आप कि हमारे पास बॉडी के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान, दोनों के दरमियान हमारे पास फिजिकल कॉन्टैक्ट है, और इस तरह की फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं. इसी तरह जो एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं दोनों बॉडीज के दरमियान में हमारे पास फिजिकल कॉन्टैक्ट है, और ऐसी फोर्स को हम अगेन नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस का. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ड्रमस्टिक्स और ड्रम के दरमियान में जो फोर्स, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से हमारे पास जो इस तरह की फोर्सेस हैं, इनको भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक पेन की. जब हम पेपर के ऊपर लिखते हैं फोर्स अप्लाई करके, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन विच वी अप्लाई फोर्स टू राइट ऑन द पेपर, और इस तरह की फोर्स भी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जाम्पल में आती है. नेक्स्ट अगर हम अपने एग्जाम्पल को देखें तो अगर आप पैडल करते हो बोट के ऊपर, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. हमारे पास वो तमाम एग्जाम्पल्स जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फिजिकल कॉन्टैक्ट मौजूद होगा, इस तरह की फोर्सेस को हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस का. लेकिन अगर हमारे पास को किसी भी किस्म का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मौजूद ना हो बॉडीज के दरमियान में, तो हम उस तरह की बॉडीज को क्या कहेंगे? दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर दे नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस पर्सन के हाथ से मोबाइल नीचे ड्रॉप हुआ है, और इसमें हमारे पास बॉडी के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान किसी भी किस्म का फिजिकल कॉन्टैक्ट मौजूद नहीं है. तो इस तरह की फोर्सेस को हम नाम देते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की. अगर आप इस कॉम को रब करेंगे अपने बालों के साथ भी, और उसके बाद आप इनको पेपर के पीसेस के करीब लेकर आएंगे, तो ड्यू टू दे गेन चार्जेस हमारे पास पेपर के पार्टिकल्स, पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होंगे कॉम की तरफ, एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स की. आप देख सकते हैं कि हमने इसको टच नहीं किया, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारे पास स्पिन्स फौरी तौर पे अट्रैक्ट हुई हैं मैग्नेट की तरफ, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सोलर सिस्टम की. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अनएबल्स द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम टू होल्ड इनटू देयर ऑन प्लेसेस, और हमारे पास ये भी एक एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जिसमें अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल प्लैनेट्स को उनकी जगह पर होल्ड करके रखता है. तो इसी को हम अप्लाई करेंगे, और इस एक्टिविटी के अंदर आपने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दोनों को एग्जाम्पल्स की मदद से समझा. अब उन एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस वर्कशीट को, इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस एक्टिविटी शीट. वेरी गुड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी कोर एक्टिविटी की तरफ, जहां पर आपको ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं. जल्दी से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो हियर्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्टिविटी. आप इजीली यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आइदर आपने उस एक्टिविटी को करेक्ट तरीके से सॉल्व किया या नहीं.
नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी यूटिलाइजेशन की तरफ। तो इस के अंदर हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। सो हमारे पास कार ब्रेक्स या फिर केबल एंड रोप्स दैट आर यूज्ड टू होल्ड द ब्रिजेस और एलिवेटर्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल दैट इज यूज्ड टू होल्ड अ बुक और द ग्राउंड दैट सपोर्ट्स अ स्टैंडिंग पर्सन। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। इसी तरह अगर हम देखें द डिजाइनिंग ऑफ रोलर कोस्टर दैट आर यूज टू क्रिएट थ्रिलिंग ड्रॉप्स एंड लूप्स बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। इसी तरह जब इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, मैग्नेटिक लॉक्स used to create motion or secure the doors without any physical contact, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। और इसी तरह एयर प्यूरिफायर जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। नंबर 1 इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कॉन्टैक्ट होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा द मस्कुलर फोर्सेस और द फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं जिनमें किसी भी किस्म का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, और इनकी एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर ग्रेविटी। ये था हमारा आज का लेसन। अब इसी लेसन को अप्लाई करते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हियर्स अ स्किल शीट दैट इज 8.5. यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड, और द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आप इसको इजीली असेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much and Allah Hafiz.